सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिगार्डिंग बी आर टैग एंड पैराग्राफ टैग। सो बी आर टैग पैराग्राफ टैग क्या होते हैं? बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन, बेसिकली लाइन छोड़ने के लिए यूज होता है। अगर आप मान लो अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, आयुष जैन, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सब। देखो यार, हमने एंटर तो प्रेस करा है पर ये उसी लाइन में चल रहा है। सिमिलरली दो तीन एंटर प्रेस कर दो तो भी ये उसी लाइन में चल रहा है, मतलब कि एंटर प्रेस करने से लाइन नहीं बदलती हमारी। सो बी आर टैग का हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ एंटर की जगह हम सिंपली बी आर टैग का यूज करते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें एक पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद लाइन छोड़नी है ताकि दूसरा पैराग्राफ आ जाए हमारे पास, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैराग्राफ टैग। बी आर जो है ये बेसिकली एक एम्प्टी टैग है, एंड पैराग्राफ टैग जो है मतलब कि पी टैग, इट इज बेसिकली अ कंटेनर टैग। चलो देख लेते एक बार। सबसे पहले मैं जाऊंगा हमारे इस फोल्डर HTML के फोल्डर पे, एक नई फाइल बनाऊंगा। इसका नाम दूंगा 3_p एंड बी आर टैग, स्पेस नहीं दे सकते, पी एंड बी आर टैग। इस टाइप से मैंने इसका नाम दे दिया है। आगे मैं लगाऊंगा डॉट एच टी एम एल लगाने से ही 5 जैसा सिंबल आ जाएगा आपके पास। ओके, ये फाइल बना दी है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इधर हम कर देते हैं सम मोर टैग्स लिख देते हैं। पी एंड बी आर टैग अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, तो सम मोर टैक्स मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। चलो ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी में कुछ टैक्स देंगे। बॉडी में कुछ टैक्स देंगे, कैसे दे सकते हैं? LOREM, लॉरेम। लॉरेम अगर लिखते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम लॉरेम लिख देंगे तो हमारे पास कुछ टैक्स आ जाएगा कुछ इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, मान लो ये क्वेश्चन मार्क के बाद हमें अगली लाइन में जाना है, इस क्वेश्चन मार्क के बाद हमें अगली लाइन में जाना है। बी आर का यूज करेंगे हम, विच इज एन एम्प्टी टैग। सो यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर, ये चले गया अगली लाइन में। वैसे बिकॉज लाइन एंड पे ये एंड हो रहा है, एक काम करते कहीं और लगाते बी आर टैग। ओके, मान लो मैंने एलिट के बाद लगा देता हूँ मैं, वेरी एलिट, या इसके बाद लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ बी आर टैग, भले ही आप स्पेस छोड़ो नहीं छोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जहाँ पे भी आप बी आर टैग लगा दोगे, आगे का टेक्स्ट अगली लाइन में पहुंच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है बात को? कि जैसे ही आप बी आर टैग लगाओगे, आगे का टेक्स्ट अगली लाइन में पहुंच जाएगा। अगर आप एक और बार बी आर टैग लगा दोगे तो क्या होगा? एक लाइन छूट जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अगर आप दो बार बी आर टैग लगा दोगे तो एक लाइन छूट जाएगी। अब एक और चीज देख लेते हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। देखो, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया मान लो, ठीक है? तो हमने क्या करा, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे पी बनाते हैं। ये देखो कंटेनर टैग है तो हमारे पास आ जाएगा पी के बाद क्या है हमारे पास, एक और पी आ गया। एक और लॉरेम लिख देते हैं, LOREM। एक और बार लॉरेम लिख दिया मैंने, तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाएगा इस टाइप से। अब देखो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे कहीं जगह नहीं छोड़ी, हमने एक लाइन छोड़ने का दिया ही नहीं ना, हमने बी आर वगैरह दिया है। पैराग्राफ खत्म होते ही हमारी एक लाइन छूटती है। ओके, पैराग्राफ खत्म होते ही हमारी एक लाइन छूटती है। अगर मान लो मुझे एक और पैराग्राफ टैग देना है, मेरे को यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग देना है, और इस पे हम वापस से डाल रहे हैं, एक काम करो इन सब टेक्स्ट को भूल ही जाओ। बी आर समझ में आ गया आपको? होप सो। सो इन सब टेक्स्ट को अभी भूल ही जाओ, इस कंटेंट को भूल जाओ। मान लो मैंने एक और पैराग्राफ टैग दिया, यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ मैं लॉरेम, LOREM। अभी आपको बताने के लिए लॉरेम लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहो डाल सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, सो हुआ क्या, पैराग्राफ टेक्स्ट हमने जब भी लिखा तो ये एक पैराग्राफ को कवर कर रहा है। बेसिकली इसका मतलब बोलने का ये है कि ये एक पैराग्राफ को खत्म कर रहा है। जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुए एक लाइन छोड़ दो, एंड उसके बाद ही नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होगा। इस टाइप से हमारा रहता है। सो ये मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ नंबर 2। इस टाइप से आप यूज करते हो बी आर टैग एज वेल एज पैराग्राफ टैग। होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी आर, टेक केयर एंड बाय बाय।